Demand deposit can pay using check instead of cash. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ चेक देख लो कितने होते हैं। पहला होता है बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है? अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ये चेक में कुछ भी किसी का भी नहीं लिखा, मैं खुद कैश काउंटर पे जाऊंगा बैंक के, या फिर मैंने किसी का नाम लिख दिया, मैंने नाम लिख दिया निहारिका शेंडे, सॉरी निहारिका क्या गवाड़े, अगर मैंने नाम लिख दिया निहारिका गवाड़े, तो ये मेरा चेक लेकर बैंक के काउंटर में जाएंगे तो कैशियर उसको पैसा दे देगा। इस तरह के चेक को बोलते हैं बियरर चेक। कुछ भी नहीं लिखा रहता, डायरेक्ट मैं जाकर काउंटर से पैसा ले सकता हूँ, या मेरे बिहाफ में मैंने जिसको असाइन किया वो पैसा ले सकता है। दूसरा चेक रहता है क्रॉस चेक, या फिर उसको अकाउंट पे चेक भी बोलते हैं। पेपर में आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आते हैं पेपर में। क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक में क्या होगा, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द चेक में ध्यान रख लेना, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द चेक में, राइट लेफ्ट होगा कैसा होगा, राइट साइड ऑफ द चेक में क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर दो पैरेलल लाइन में से मार देंगे। यहाँ पे मैंने चेक पर क्रॉस कर दिया, मैंने क्या बोला, टॉप पे चेक में राइट साइड में दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन मार देंगे, या फिर वहां के उसमें अकाउंट पे ऐसा वर्ड लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेक आप कैश काउंटर पर लेके जाओगे तो कैशियर आपको पैसा नहीं देगा, आपको बोलेगा कि ये चेक आपको कहां पे फिल करना है, अकाउंट में डालना है, आपका ये पैसा अकाउंट में जमा होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह के चेक को आप अकाउंट पे चेक बोल सकते हैं, क्रॉस चेक बोल सकते हैं, या आप किसी के नाम से भी दे सकते हैं, या अपने किसी को पार्टी को फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये तरह के दो तरह के चेक्स पेमेंट आपके इसमें आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे रहते हैं, पर आपके काम का इतना है। पर बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बोलेगा चेक का फॉर्मेट कैसा रहता है ये बता देना, चेक नंबर कितने डिजिट का रहता है 6, और एक नंबर रहता है एमआईसीआर डिजिट रहता है, एमआईसीआर 11 डिजिट का रहता है। आपको एक साइड में साइन करना पड़ता है, अमाउंट नंबर्स में और वर्ड्स में लिखना पड़ता है, पेई में आप खुद निकाल रहे तो सेल्फ, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, और डेट रहेगा। अच्छा, डेट के ऊपर से दो क्वेश्चन आते हैं, एक और है एक रहता है बेटा ध्यान देना, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, कोई भी चेक की वैलिडिटी, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक की वैलिडिटी 3 महीने तक ही रहती है। वैलिडिटी ऑफ चेक 3 महीने तक रहती है। जैसे मैंने आज इशू किया किसी का, आज की तारीख डालकर किसी को चेक दिया, तो बैंक में 3 महीने तक ही चेक यूज कर सकता है। 3 महीने के ज्यादा हो गए तो चेक स्टेल चेक हो जाएगा, या पोस्ट डेटेड चेक, या फिर इसको स्टेल चेक बोलते हैं। सॉरी, स्टेल चेक अलग होता है, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक अलग होता है, और एक होता है एंटी डेटेड चेक। तीनों के मतलब समझाता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो। पोस्ट डेटेड क्या है, फ्यूचर डेट का चेक होता है। जैसे मुझे आज से 15 दिन बाद पैसा देना है किसी को, तो मैं अभी 15 दिन बाद शायद अवेलेबल नहीं हो, तो मैं क्या करूंगा, 15 दिन के बाद की तारीख लेकर उसको चेक दे दूंगा, भाई तू ये पैसा 15 दिन के बाद निकाल सकता है। तो वो आज ही वो चेक बैंक में दे जाए तो बैंक उसको पैसा नहीं देगा। तारीख क्या लिखी है भाई, 15 दिन बाद, तो उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसे चेक को पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। एंटी डेटेड चेक यानी मैंने पैसा तो आज दे रहा, पर मैं उसको बोला कि मैं 10 दिन पहले के डेट डाला हो चेक पर, चलेगा क्या? हाँ चलेगा सर। अगर मैं आज पैसा दे रहा हूँ, आज से 10 दिन पहले की डेट डालकर भी चेक दे सकता हूँ, तो उसको बोलेंगे एंटी डेटेड चेक। और स्टेल चेक क्या होता है, हर चेक की वैलिडिटी 3 मंथ तक होती है। आज मैंने चेक इशू किया, अगर 3 महीने के बाद कोई जा रहा है बैंक में चेक प्रेजेंट कर रहा है, तो वो चेक पॉसिबल नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। बैंक बोलेगा चेक की तारीख पास हो चुकी है। समझ में आ रहा है? चेक की वैलिडिटी 3 महीने तक, 3 महीने के बाद चला गया तो उस चेक को स्टेल चेक बोलते हैं। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ चेक। एक होता है ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक। ब्लैंक चेक यानी जिस पर हम कोई आंकड़ा नहीं लिखते, जाओ भाई तेरे को जो आंकड़ा लिखना है लिख लो, तो ये होता है ब्लैंक चेक, उस पर कुछ भी नहीं लिखा रहता। और कैंसिल चेक यानी, कैंसिल चेक का मतलब होता है बेटा, हम ये चेक किसी पर्पस के लिए दे रहे हैं, पर्पस के लिए दे रहे हैं, सिर्फ अमाउंट निकालना हमारा पर्पस नहीं है। हम ये चेक पर इस तरह से लाइन खींच देंगे और उस पर कैंसिल वर्ब लिख देंगे, तो इस तरह के चेक को हम कैंसिल चेक देते हैं। यूजुअली हम कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को देते हैं हमारे इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस तरह चेक को हम कैंसिल चेक बोलते हैं। और चेक बाउंस भी होता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहा और तभी भी आपने किसी को चेक दे दिया, तो भैया अकाउंट में पैसा नहीं, तो बैंक उसको ऑनर कैसे करेंगे आप चेक को, तो आपका चेक कैंसिल कर देते हैं, बाउंस कर देते हैं बैंक। उसके लिए आपको पेनल्टी लगती है, और सामने वाला आपका केस भी ठोक सकता है, उसके ऊपर आपको इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट भी है।
हाँ, अगर कुछ लिमिट तक चेक आपके बाउंस हो गए 3 बार से ज्यादा तो शायद उसके ऊपर पनिशमेंट भी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी बैंकिंग रिलेटेड।